डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर भी बिल्कुल थ्री फेस इंडक्शन मोटर जैसा ही है। फ़र्क बस इतना है इसमें कि वहाँ थ्री फेस इंडक्शन मोटर में हमारे स्टेटर पे जो वाइंडिंग थी वो थ्री फेस थी, और यहाँ पर हमारी जो वाइंडिंग है वो सिंगल फेस है। तो ये जो मेन वाइंडिंग आपको दिखाई गई है यहाँ पे, ये वाइंडिंग, ये मेन वाइंडिंग जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वाला हिस्सा, एक मिनट, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये मेन वाइंडिंग का हिस्सा है। यहाँ पे दो दिखाई गई है मेन वाइंडिंग, इस रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। और यहाँ पर एक और वाइंडिंग यूज़ की गई है, तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों किया गया? तो आप ऐसे सोचिए, क्या हो रहा था जब हमारा थ्री फेस इंडक्शन मोटर था, थ्री फेस इंडक्शन मोटर के केस में जब वो था, तो वहाँ पर जब हम थ्री फेस सप्लाई दे रहे थे, यानी कि एक वाइंडिंग से ज़्यादा थी, वाइंडिंग हमारी कितनी थी, थ्री फेस, और सप्लाई भी, वाइंडिंग भी थ्री थी और सप्लाई भी थ्री फेस था। लेकिन यहाँ पर हमारी वाइंडिंग भी एक है और सप्लाई भी हमारी सिंगल फेस ही है। तो जब हम ऐसा कर रहे थे थ्री फेस में, तो वहाँ पे हमको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए मिनिमम हमको दो फील्ड की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी एक ही वाइंडिंग है, तो फील्ड भी हमारी एक ही जनरेट होगी। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे आप देख सोचिए, सिंगल फेस सप्लाई होगी और फील्ड भी हमारी सिंगल फेस होगी, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो भी सिंगल फेस ही होगी। तो ये साइनोसॉइडल वेव है सिंगल फेस की। तो हम ऐसे एज्यूम करें कि अगर ये हमारा जो रोटर बीच में रखा हुआ वो स्क्वायरल केज ही होता है। सभी जितने भी इंडक्शन मोटर आपके सिंगल फेस यूज़ किए जाते हैं सब में स्क्वायरल केज होते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि ये पॉजिटिव साइकिल जो है क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो नेगेटिव साइकिल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। और ऐसा जो है वो हर साइकिल में होगा, अल्टरनेटली भी इक्वल टाइम में। तो जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये पूरा इतना टाइम कितना समय होगा, ये है आपका टी इज इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि फ्रीक्वेंसी। और इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो T/2 कितना हो जाएगा, 1/100। टी इज इक्वल टू 1/f यानी कि 1/50, तो T/2 इज इक्वल टू 1/100, यानी कि ये जो पॉजिटिव साइकिल है वो 1/100 सेकेंड के लिए क्लॉकवाइज में टॉर्क लगाएगा, और नेक्स्ट 1/100 सेकेंड के लिए आपकी एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क लगाएगा। तो रोटर पे जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा, इसलिए हमारा रोटर रोटेट नहीं करेगा। तो आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके ये देख सकते हैं, जो कैपेसिटर आपके फ़ैन में लगा होता है आप उसको निकाल दीजिए और स्विच ऑन करके देखिएगा, मोटर आपकी रोटेट नहीं करेगी, हमिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि हाँ अभी रोटेट करेगा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी एक डायरेक्शन में उसको टॉर्क ज़्यादा दे देंगे तो वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। अब यहाँ पर आते हैं, तो हमने देखा कि रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो रहा है, तो यानी कि हमको एक और फील्ड की ज़रूरत है जिससे कि हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक और वाइंडिंग लगानी पड़ती है, जिसको कहा गया है स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसलिए क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका पर्पस ही है मोटर को स्टार्ट करना, इसलिए इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा गया है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं दो फील्ड आ जाती है, और उसके कारण हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जैसे थ्री फेस इंडक्शन मोटर में हमारा रोटर रोटेट करने लगा था, वैसे ही यहाँ पर भी रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो, यहाँ पहला क्वेश्चन एक तरह से पूछा जाता है कि वाई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन होता है उसी में, हाउ कैन वी मेक सेल्फ स्टार्टिंग। तो सेल्फ स्टार्टिंग स्टार्ट क्यों नहीं होता, उसका आंसर था कि सिंगल फेस वाइंडिंग होने के कारण से रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो एक साइकिल में जीरो हो जाती है, इसलिए हमारा जो टॉर्क है वो जीरो है, तो रोटर रोटेट नहीं करेगा। और जैसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाते हैं, जो कि स्टार्ट करने के लिए ही लगाई है, तो हमें रिजल्टेंट टॉर्क किसी एक डायरेक्शन में मिलना शुरू हो जाता है और हमारी मोटर जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे लिखा है वही है, हाउ कैन वी मेक सेल्फ स्टार्टिंग के लिए ही ये सारी बातें लिखी गई हैं, जहाँ पे लिखा गया है कि एडिशनल वाइंडिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं। डबल फील्ड रिवॉल्व थ्योरी, ये नेक्स्ट टॉपिक है।
ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था तो ये नोट्स में पढ़ा था तो मैंने छोड़ दिया था, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है इतना हिस्सा। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। तो यहाँ पे जो अभी ऊपर डिस्कस किया गया है कि एक मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, उसी के बेसिस पे आपके यहाँ 3 तरीके के मोटर जो है वो डिज़ाइन है। सबसे पहला है स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, ये इसका डायग्राम है जिसमें ये मेन वाइंडिंग और ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक स्विच लगाया जाता है, यहाँ पे एस लगा हुआ स्विच, और ये रोटर का जो है रिप्रेजेंटेशन है, स्क्वायरल केज रोटर। तो ये स्विच जो है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मतलब आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, कि जब हम लोग कोई भी धागे में कोई कंकड़ बांध लें, कोई मास बांध कर उसको घुमाते हैं तो एक फोर्स लगता है जो कि बाहर की तरफ होता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ वही फोर्स, जब फैन हमारा स्टार्टिंग में ये स्विच ऑन रहता है तो ये वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है, और जैसे हम सप्लाई देते हैं 2 फील्ड के कारण रोटर रोटेट करना शुरू कर देता है, और जैसे ही स्पीड 75% या उससे ऊपर होती है, उस स्विच अपने आप जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ओपन हो जाता है। ये जो नीचे दिया गया है ये डायग्राम है, क्योंकि एक बार हमारा मोटर स्टार्ट हो गया उसके बाद हमको स्टार्टिंग वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम उसको कनेक्ट रखें या ना रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको शुरुआत में हटा दिया गया था सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से। ये इसका फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम में देखिए क्या है, ये वी, यहाँ पे वी बना हुआ है, और ये मेन वाइंडिंग में ज़्यादा करंट फ्लो कर रही होगी, और हमेशा ये मेन वाइंडिंग जो है वो नॉर्मली आपका लैगिंग होता है, हाईली इंडक्टिव होता है, तो करंट बहुत ज़्यादा लैग करती है, तो इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वी से काफ़ी लैग करता हुआ दिखाया गया है, वी से लैग करता हुआ दिखाया गया है। स्टार्टिंग वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव नहीं होती है तो उसको लैग करता हुआ दिखाया गया है, लेकिन कम लैग करता हुआ दिखाया गया है, वी से कम लैग कर। फिर इन दोनों करंट को जोड़ेंगे, जब आई एस और आई एम को ऐड करेंगे तो हमको टोटल करंट मिलेगी, तो वो ऐड करके दिखाया गया है, यहाँ पर आपकी टोटल करंट होगी आई। तो आई एस और आई एम इन दोनों के बीच में जो अल्फ़ा है ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी गई है, देखिए टी एस इज इक्वल टू के इंटू आई एस साइन अल्फ़ा। तो मेनली जो है आप इस पे ध्यान दें साइन अल्फ़ा पे। तो साइन अल्फ़ा क्या है, साइन में हमको पता है कि वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती है, यानी कि पहले अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 10 डिग्री की कुछ वैल्यू होगी, 15 की वैल्यू बढ़ती जाती है, और 90 डिग्री तक बढ़ती है। तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होगी 90 डिग्री तक, वैसे वैसे हमारा टी एस की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हमारा यहाँ पर मोटिव होता है कि अल्फ़ा की वैल्यू को इंक्रीज़ करना, लेकिन इस मेथड से जब हम अप्रोच करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू 25 से 30 डिग्री ही आ पाती है, जो कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम होती है। तो पुराने पंखे जो थे उनमें जो है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम मिलता था, यानी कि इसमें मेथड में जब स्विच ऑन करेंगे तो बहुत धीमे धीमे पंखा स्टार्ट होगा, फिर रोटेट करता रहेगा। इसलिए इसको स्पीड को बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट आया कैपेसिटर मोटर। इसमें 2 तरीके के मोटर हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो पहला है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसमें भी बिल्कुल वही है, वही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया गया सीरीज में। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे क्या होगा, जो करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग की लैग कर रही थी वो कैपेसिटर के कारण लीड करने लगेगी। तो जब लीड करेगी तो क्या होगा, जब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो पहले से जो है आप देखें तो ये जो वैल्यू है, हमको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई एस और आई एम इनके बीच के एंगल को देखना है। तो यहाँ पर देखिए तो आई एस और आई एम के बीच का एंगल क्या हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया। तो इस मेथड में लगभग 80 डिग्री के आसपास हम अटेंड कर लेते हैं, जब कैपेसिटर हम लगाते हैं तो 80 डिग्री के आसपास में अटेंड कर लेते हैं। फिर जो दूसरा मेथड है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसमें क्या किया गया है कि एक कैपेसिटर परमानेंट लगा दिया गया और एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा कर स्विच के साथ लगा दिया गया है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी स्विच का वही काम है, 75% या उसके ऊपर स्पीड जाएगी तो स्विच ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो स्विच लगाया गया है शुरुआत में ये भी ऑन रहता है, तो जब 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, C1 + C2 होता है। तो क्या, यानी कि इनिशियली कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी, तो जब ज़्यादा होगी तो ये जो आपकी करंट लीड कर रहा है V से वो और ज़्यादा लीड करेगा, तो यानी कि यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू और इंक्रीज़ करेगी
तो हमारा और फ़ायदा है, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू और बढ़ जाएगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। तो हमें ऐसा कैपेसिटर इस्तेमाल करना होता है जिससे कि 90 डिग्री के ऊपर ना जाए। तो इस मेथड में हमारी जो स्पीड है वो 80 से 90 के बीच में मिलती है। 80 एंगल जो है अल्फ़ा की वैल्यू 80 से 90 के बीच में होती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। और प्रैक्टिकली हम लोग यही मोटर, कैपेसिटर मोटर ही स्टार्ट करते हैं। अब इसमें और एडवांसमेंट आ गए हैं और उसमें क्या किया गया है, एक परमानेंट कैपेसिटर लगा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे कि अगर हमारी लाइट जाए और फिर तुरंत आए तो हमारा मोटर थोड़ा जल्दी पिकअप कर ले स्पीड को। ठीक है। अब एक लास्ट है जो कि शेडेड पोल मोटर है। इसमें जो टॉर्क मिलता है वो हमारा स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर से भी कम टॉर्क होता है। इसमें बहुत ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट वगैरह ना हो। खिलौनों वगैरह में इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन एक बार देख लीजिए क्या है। शेडेड पोल, एक पोल यहाँ पे बड़ा दिखाया गया और यहाँ पे 4 पोल आपको मशीन दिखाई गई है। तो देखिए इसमें क्या है, ये एक पोल है, इसमें इस तरीके का ग्रूव काट देते हैं, एक हिस्सा कट कर लेते हैं, शेडिंग कर देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया शेडेड पोल। और उसमें एक रिंग डाल दी जाती है और ये रिंग जो होती है वो कॉपर की होती है। तो कॉपर की एक रिंग डाल दी जाती है। ऐसे ही सभी पोल में देखिए अब किया गया है अल्टरनेटिवली। और जब ऐसा करते हैं और यहाँ पर जब हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो एक हमारे को फील्ड मिलती है इस मेन वाइंडिंग के कारण, और दूसरी जो फील्ड होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि शेडिंग रिंग के कारण, कॉपर रिंग जो पतली पतली छोटी छोटी लगाई गई हैं उनसे। कॉपर रिंग का मतलब सिंपली अंगूठी की तरह लगा दी जाती है, छोटे छोटे छल्ले होते हैं कॉपर के। तो उससे मैग्नेटिक फील्ड हमको बहुत कम मिलती है। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है और हमारा रोटर जो है, मोटर जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ हमें कैपेसिटर नहीं लगाए, यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि बिना कैपेसिटर के सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कोई बनता है या इस्तेमाल में आता है, तो आप बताएंगे कि बिल्कुल आता है। शेडेड पोल मोटर्स होते हैं वो आपके विदाउट कैपेसिटर के होते हैं। ठीक है। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके किचन फैन जो आते हैं उसमें आपका कैपेसिटर नहीं लगा होता और वो शेडेड पोल मोटर होते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ आप इसको देखिएगा और अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।